प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आज शिक्षक दिवस के उपलक्ष्य में मैं आपको अपनी नई कहानी सुनाने जा रही हूँ, जिसका शीर्षक है गुरु की शिक्षा। कृपया ध्यान से सुनना। रमन अपने सहपाठी मित्रों के साथ गुरुकुल में शिक्षा ग्रहण करता था। वह बहुत ही तीव्र बुद्धि वाला और आज्ञाकारी शिष्य था, इसलिए वह गुरुजी का सबसे प्रिय शिष्य था। शिक्षा की अवधि पूर्ण हो जाने पर सभी शिष्य अपने अपने घर जाने की तैयारी करने लगी, किंतु गुरु को बिना गुरु दक्षिणा दिए वे कैसे घर जा सकते थे। हालांकि गुरुजी ने उनसे कभी भी गुरु दक्षिणा का जिक्र नहीं किया था। एक दिन सभी शिष्यों ने सोचा, गुरु दक्षिणा देना तो बहुत ज़रूरी है, इसलिए हमें स्वयं ही इस विषय में गुरुजी से बात करनी चाहिए कि हम गुरु दक्षिणा में उन्हें क्या दें। सभी शिष्य अपने गुरु के पास जा पहुँचे और उनसे बोले, गुरुजी, अब हमारी शिक्षा पूर्ण हो चुकी है, अतः हम आपको गुरु दक्षिणा देना चाहते हैं। कृपया हमें बताएं कि हम आपको गुरु दक्षिणा के रूप में क्या दें। गुरुजी बोले, मेरे प्रिय शिष्यों, तुम लोगों का अपार स्नेह ही मेरी गुरु दक्षिणा है, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। गुरुजी की बात सुनकर सारे शिष्य गदगद हो उठे, मगर उन्होंने गुरु दक्षिणा देने का हठ नहीं छोड़ा। तब गुरुजी ने कहा, ठीक है, अगर तुम मुझे गुरु दक्षिणा देना ही चाहते हो तो अपनी इच्छा से कुछ भी दे दो, परंतु इस बात का ख्याल रहे कि तुम जो कुछ भी वस्तु अपने घर से लाओ, इस तरह से लाना जिससे कोई तुम्हें देख ना सके। गुरुजी की बातें सुनकर शिष्यों को बड़ा आश्चर्य हुआ कि गुरुजी गुरु दक्षिणा छुपाकर क्यों लेना चाहते हैं, परंतु उन्होंने उनसे पूछना उचित न समझा। सारे शिष्य अपने अपने घर चले गए। निश्चित दिन पर सभी शिष्य गुरुकुल में उपस्थित थे। किसी के पास सोने के गहने थे, किसी के पास चांदी के बर्तन, कोई अनाज लाया था तो कोई रुपए पैसे। मगर रमन अभी तक गुरुकुल नहीं पहुंचा था। सभी उसका इंतजार कर रहे थे। उसका इंतजार करने के बाद दोपहर में सभी शिष्यों ने अपनी लाई वस्तुएं गुरुजी को दे दी और उन्हें विश्वास दिलाया कि उन्हें किसी ने नहीं देखा, उनके माता पिता ने भी नहीं। संध्या के समय रमन गुरुकुल पहुंचा, परंतु वह खाली हाथ आया था। सारे शिष्य गुरुजी के समीप ही बैठे थे। रमन को खाली हाथ आया देखकर शिष्य आपस में खुसर पुसर करने लगे कि इतने अमीर घर का बच्चा गुरुजी के लिए कुछ भी क्यों नहीं लाया। गुरुजी ने रमन को देखा और पूछा, रमन बेटा, तुम इतनी देर से यहाँ क्यों पहुँचे और तुम्हारे खाली हाथ आने का क्या कारण है? क्या तुम्हारे घर में मुझे देने के लिए कुछ भी नहीं है? रमन बोला, गुरुजी, ऐसी बात नहीं है कि मेरे घर में किसी चीज़ की कमी है, परंतु मैं फिर भी आपके लिए कुछ नहीं ला सका, क्योंकि आपने ही तो कहा था कि ऐसी वस्तु लाना जिसे लाते समय कोई भी तुम्हें न देख सके। परंतु मुझे ऐसी कोई जगह दिन में दिखाई नहीं दी जहाँ से छुपाकर उस वस्तु को मैं ला पाता। गुरुजी बोले, अगर दिन में किसी के देख लेने का डर था तो तुम रात में कोई चीज़ ले आते। रमन ने उत्तर दिया, गुरुजी, आप ही ने हमें सिखाया है और बताया है कि दिन हो या रात, जमीन हो या आसमान, हर जगह हमें भगवान देखता है और हम स्वयं भी अपने आप को देखते हैं, तो फिर मैं कोई वस्तु कैसे और कब लाता? रमन का उत्तर सुनकर गुरुजी ने उसे अपने सीने से लगा लिया और बोले, रमन बेटा, सचमुच में तुम ही ने मुझे असली गुरु दक्षिणा दी है और मेरी शिक्षा पर अमल किया है। मैं तुम सबकी परीक्षा ले रहा था और इस परीक्षा में सिर्फ रमन ही उत्तीर्ण हुआ है। गुरुजी अन्य शिष्यों से बोले, तुम मेरा आशय न समझ सके। तुमने चाहे मेरे प्रेमवश चोरी की है, परंतु तुम यह भूल गए कि चोरी करना पाप होता है।
चाहे वह किसी पूजनीय गुरु के लिए की जाए या अपने सगे संबंधियों के लिए या किसी मजबूरी वश। गलत काम हमेशा गलत ही होता है, चाहे उसे करने या करवाने वाले के विचार कितने ही उत्तम क्यों न हो। गुरुजी की बात सुनकर सभी शिष्यों का सिर शर्म से झुक गया और उन्हें गुरु दक्षिणा का रहस्य भी समझ में आ गया तथा उन्होंने भविष्य में कोई भी गलत काम न करने की प्रतिज्ञा की। तो उम्मीद है कि आपको यह कहानी अच्छी लगी होगी। आशा है आप इस कहानी से शिक्षा लेकर भविष्य में कोई भी गलत कार्य नहीं करेंगे। धन्यवाद।